के रिसालू गांव में 60 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के तालाब में ही तैरता हुआ मिला। मिली जानकारी के अनुसार महिला रिसालू गांव की ही रहने वाली है। वह 1 मार्च से अपने दामाद के साथ गई हुई थी और आज उसका शव तालाब में तैरता हुआ मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि जमीनी विवाद के चलते उसी के दामाद ने उसकी हत्या कर शव गांव के तालाब में फेंक दिया था। मृतक की छोटी बहन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके जीजा राकेश उनका जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह पहले 1 तारीख को उनके घर आया और उसके भाई दीपक को घर से ले गया और दीपक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। फिर 2 तारीख को उसकी मां रोशनी को भी घर से बहला कर ले गया और जब उसे इस बारे में जानकारी फोन पर ली तो उसने कहा मैंने बस स्टैंड पर उसे छोड़ दिया है। 3 दिन से जब उनकी मां घर पर नहीं पहुंची तो उन्होंने थाने में भी रिपोर्ट करवाई, परंतु आज महिला रोशनी का शव गांव के ही तालाब में तैरता मिला। परिजन उसे लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल के शवगृह में पहुंचे, जहां पर आरोपी युवक का भाई पहुंचा तो परिजनों ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव करके युवक को छुड़वाया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर आरोपी राकेश व उसके भाई दीपक पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जीजा जी है जी, बड़े जीजा जी है मेरे, और धोखे से मेरा भाई फंसा के और क्या कहते हैं मेरी माँ को मरवा दिया। ये बोला है मेरे मम्मी को बोलेगा बुढ़ी चल थाने में चल दरखास्त देगा नहीं है कि जिसने हमारे साथ धोखा करा। मेरा भाई भी बोलेगा चल ठीक है मम्मी चल मेरे साथ। मम्मी चली गई उनके साथ। 3 तारीख को गई थी और कोई पता नहीं चला। 4 तारीख को हमने 3 तारीख को फोन करा मेरे भाई जीजा के पास, जीजा जी मम्मी नहीं आई अब तक। नोला कभी कह रहा मैंने थाने के पास छोटी, कभी कह चौटाला रोड पर छोटी, कभी कहा मैंने तुम्हारे घर के पास छोड़ी। कहीं नहीं पाई मम्मी। फिर सर कुछ ने भी फोन करा, सर कुछ ने क्या कह दिया उसने मेरी जीजा ने, सर कुछ भी उन्हें की बोलने लग गया। और क्या कहते हैं फिर कल हम वहाँ पे दरखास्त देखा है अपनी मम्मी की और भाई की, और जो किसी ने साथ ली दिया माँ को भी मारा मेरे जीजा ने। तो फिर उसकी हत्या कर दी? हाँ जी। कैसे किया? डंडों के साथ। विवाद क्या था, झगड़ा किस बात पे हुआ? जमीन को बच्चा दी। तो कैसे घर से क्या क्या ले गया, थोड़ा शुरू से बताओ एक बार। जमीन को मैं कह रहा जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी करा ना उसको हम पुलिस में केस करवाएंगे। झूठा जैसे ना उसका कहता धोखाधड़ी का केस करवाएंगे, माँ तू मेरे साथ चल। तो मेरी माँ उनकी बकाई में आके गाड़ी में बैठ के चल पड़ी जी। जब मेरी माँ गाड़ी में बैठी ना तो हमारे पड़ोसी भी वहीं पे थे, जब वो वहाँ मौजूद थे, जब उन्होंने देखा भी हाँ ये इनको लेके जा रहे हैं। फिर हम गाड़ी में बैठ के वहाँ को चौकी के बजाय अपने फार्म पे ले गया जी वहाँ पे। अच्छा। रात को इन्होंने खाई पी, फिर हमको दोनों को पिटा, माँ पिटा को। दारू का नशा करके आपको पिटा गया? हाँ बांध कर बांध जी उनको कपड़े तार हर रूम में मार लटा जी रोज कर दी मेरी माँ विनती करती रही छोड़ दे, पर इनको कोई रहम नहीं आया किसी चीज का भी। उन्होंने बोला मैं सिर सवालू, मैं जी लूँ मरूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, पर तमना जरूर मारूंगा। वही करा जिन्होंने मेरी माँ मार दी। पहले मेरे बाप का साया चली गया, मेरी माँ का साया भी चली गया। पापा की डेथ कैसे हुई थी? मेरे पापा की डेथ तो टीबी की प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे प्रॉब्लम थी इसका तो जी। सर देखो मैं गोहाना तहसील से केड़पा गांव का सरपंच हूँ। ये मेरी बुआ की सिस्टर थी सगी, जो रिसालू शादी हुई। इस मामले को लेके हमें अपनी बुआ के लड़के से पता चला भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, किडनैपिंग कर ली इसकी, जो इसने राकेश नाम है करनाल से, इन्हें किडनैप कर लिया अपनी सास को और अपने साले को। उसके बाद हम कल आए तहकीकात करने के लिए, गांव के सरपंच के पास गए। दोनों लड़कियां किसी के घर में सोई मिली। सरपंच के आने के बाद फिर हमने कार्रवाई की, हमने किडनैपिंग की दरखास्त दवाई लड़कियों के हाथ, ताकि कानून अपनी कार्रवाई करे। ना तो उसकी इनकी मम्मी थी ना इसका भाई था गांव में। जब हम पहुँचे कल तो हम सरपंच के पास गए, सरपंच ने हमारा साथ दिया। हमने लड़कियों को लेके थाने में ले गए 29 सेक्टर रिसालू का, जो 29 सेक्टर का थाना लगता है, और उन्होंने SHO ने दरखास्त एक्सपेक्ट कर ली और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आश्वासन दिया। मर्डर किसका बताया जा रहा है? मर्डर रोशनी का। रोशनी क्या लगता है? मेरी बुआ की लड़की है जी। अच्छा, नहीं वो उनकी सासू है जो? हाँ उनकी सासू है जो। अच्छा हाँ जी। और जो एक और जिसका किडनैप किया उनका क्या? उसका वो साला लगा है जी, दीपक। तो उनकी क्या खबर है अब तक? अभी तक कोई मालूम नहीं है, अभी पुलिस बताएगी
अभी गांव के सरपंच से भी बात नहीं हो पाई है मेरी, कंफर्म नहीं है। और अभी पुलिस आएगी तभी हमें पूरे मामले का पता लगेगा। लड़का उनके अभी जो इन्होंने दिए हैं बयान वो एक 174 की कार्रवाई के हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी बात आई इन्वेस्टिगेशन में, अभी पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम जैसे भी बात आएगी उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर हत्या का आरोप लगाया बेटे ने। मैं तो ये मना नहीं कर रहा, इनका आरोप है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी।